धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज सुबह उत्तर प्रदेश के जंगल राज की खबरों का बुलेटिन रखते हुए मैंने आपसे कहा था कि कुछ ही देर बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश के कानपुर में रूस की महिला के साथ हुई दरिंदगी पर विस्तार से खबर रखूंगा। तो वही खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। हालांकि आपके चैनल धाकड़ खबर ने कल वाले उत्तर प्रदेश के जंगल राज के बुलेटिन में इस खबर को प्रमुखता से आपके सामने रखा था, लेकिन उस वक्त विजुअल नहीं थे, हमारे पास तस्वीरें नहीं थी, अधिकारियों के बयानात नहीं थे, उस तरीके से खबर को नहीं रख पाए, ना ही आज सुबह वाले में रखा। लेकिन अब हमारे पास अधिकारियों के दो बयान हैं। एसपी ने घटना के बाद क्या बयान दिया और अब जब आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर क्या बयान दे रहे हैं, सिस्टमैटिकली ढंग से आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं घटना का। कैंट एक इलाका है कानपुर का, वहां पे एक शख्स है जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, प्रमोशन हुआ है, उसका नाम बताया जा रहा है उसका नीरज गहलोत। वो अपने एक दोस्त को लखनऊ से बुलाता है पार्टी देने के लिए। पार्टी में उसकी पत्नी, 9 साल का बच्चा भी आता है। तीनों बताया जा रहा है बैठ के शराब भी पीते हैं। शराब में कुछ वो नशीली चीज़ और मिला देता है। दोस्त जो है वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी जो रूस की रहने वाली है उसके साथ ये लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज गहलोत दरिंदगी करता है। इस पूरी वारदात को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक 9 साल के बच्चे ने, मतलब उसकी मां के साथ जो दरिंदगी ये लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहा था, उसने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। एक एक तस्वीर उस बच्चे के पास है कि कैसे उसकी मां को उठा के बेडरूम में ले गया और फिर तमाम चीज़ें जो हुई, महिला के साथ मारपीट हुई, ज़बरदस्ती रेप किया गया उसके साथ। वैसे रेप कोई प्यार से तो होता नहीं है, ये वर्ड भी बोलना मेरा गलती है कि ज़बरदस्ती रेप किया गया। रेप तो रेप ही होता है, दुष्कर्म दुष्कर्म ही होता है, वो कोई प्यार से करने पे तो दुष्कर्म हो नहीं सकता है। तो इस पूरी वारदात को लेकर किस तरीके से कल यहाँ के एसएसपी राजकुमार अग्रवाल ने जानकारी दी थी, उनकी ज़बानी अब सुन लीजिए। कल दिनांक 12/12/2020 को थाना कैंट में एक व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रथम सूचना पंजीकृत कराई है कि वो कानपुर नगर के सीओडी में कर्नल नीरज गहलोत के मित्र हैं और उन्होंने उनको सपरिवार डिनर पे 12 तारीख को बुलाया था। डिनर में उनको और उनकी वाइफ को उन्होंने ड्रिंक भी पिलाई थी और उनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। इस संदर्भ में कर्नल नीरज गहलोत सीओडी कानपुर के विरुद्ध थाना कैंट में अंतर्गत 376 तथा आईपीसी की सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और महिला का मेडिकल तथा अन्य विधिक कार्रवाई करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आप, एसपी महोदय रूटीन में बता रहे हैं एक एप्लीकेशन आई है, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, एफआईआर के मुताबिक फलाना फलाना ठिकाना ठिकाना हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। लेकिन जब अब वक्त बीत गया है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जबकि खबर ये आ रही है कि आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो अपना फ़ोन ऑन करे घूम रहा है, तो एसएसपी महोदय दुहाई दे रहे हैं कि हम सर्विलांस के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी जानकारी में नहीं है कि फ़ोन चालू है, मैं पता करवाता हूँ। सुन लीजिए। कर्नल का फोन लगातार चालू है, उससे बात भी हो रही है और वो सबकी बात का जवाब भी दे रहे हैं। फिर क्या दिक्कत आ रही है सर्विलांस ट्रेस करने में या फिर डिफेंस का मामला होने की वजह से कोई देरी की जा रही है? नहीं, इसमें डिफेंस का मामला होने से कोई भी देरी नहीं की जा रही है। मुझे भी सूचना मिली है कि इसका फ़ोन अभी ऑन आया है। जैसे इसका फ़ोन ऑन है इसकी तुरंत लोकेशन ले ली जाएगी। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इसकी लोकेशन कानपुर में दिखा रहा है। आज पीड़ित फैमिली आई है, क्या प्रोसेस हुआ यहाँ पर, क्या बयान वगैरह क्या कराया गया और आगे की क्या प्रक्रिया जाएगी? पीड़ित फैमिली का 164 का बयान होना है पीड़िता का और उसका मेडिकल होना है। तो आप कराने के 164 का बयान करा रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा सर, क्या इसका कर्नल का पिछला कोई रिकॉर्ड मिला अभी तक? क्योंकि 4 दिन हो गए केस दर्ज हुए, तो क्या पहले भी कोई इस तरह की कोई घटना हुई थी इनके ट्रेनिंग पीरियड में, इस तरह का कोई मामला है या कुछ आया है कुछ पुलिस की? इस पर्टिकुलर फैमिली ने ही कहा है कि पहले भी, क्योंकि कर्नल इनके फैमिली फ्रेंड थे, तो पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना इन्हीं महिला के ऊपर इन्होंने की है, लेकिन तब इन्होंने पुलिस की कोई कंप्लेन नहीं की थी। दोस्ती का और आपस का मामला समझ के इन्होंने इसको अपने स्तर पे माफ़ करने का प्रयास किया था। तो कर्नल मतलब पहले से पीछे पड़ा था इस महिला के? परिवार ने जो कहा है वो यही कहा है कि पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना हुई है। परिवार का एक एलिगेशन ये भी था कि उस दिन जिस दिन की घटना है पुलिस ने एफआईआर लिखने में काफ़ी देरी करी थी। नहीं, ये एलिगेशन ठीक नहीं है। ऐसी कोई भी अनड्यू डिले पुलिस के द्वारा नहीं की गई एफआईआर दर्ज करने में।
अच्छा, सेना की तरफ से कोई आपने लिखा पड़ी थी पुलिस में कि उस पर कार्रवाई की जा चुकी? सेना का एक नियम है कि अगर कोई आरोपित होता है, मुकदमा दर्ज होता है, तो उससे सेना अपने स्तर से सस्पेंड करती है, कुछ कार्रवाई करती है। तो आपने कुछ इस तरह से लिख के भेजा? बिल्कुल, आर्मी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया गया है ड्यूली इन राइटिंग कि इस तरह की मुकदमा इनके एक अफसर के ऊपर पंजीकृत हुआ है। सुन लिया आपने, ये एसएसपी महोदय हैं। इनसे जब पूछा गया कि एफआईआर दर्ज करने में भी लग रहा है आपकी पुलिस की आनाकानी कर रही थी, तो उस पर ये जो है जवाब नहीं दे पाए, कन्नी काट गए एक तरीके से, साफ कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने फौरन एफआईआर दर्ज कर ली। अच्छा, इस मामले में एफआईआर इतनी जल्दी क्यों दर्ज हुई है वो भी थोड़ा सोचिए। महिला रूस की है, मामला इंटरनेशनली प्रेशर में आ सकता है, इसलिए एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि बताया जा रहा है आरोपी फोन करके खुला रख के घूम रहा है आसानी से। बाकी क्या कह सकते हैं, बाकी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, कोई और होता तो एनकाउंटर में मार गिराती अब तक उसको, ठीक है ना, फर्जी एनकाउंटर कर देती, कुछ और कर देती, या मुझे लग रहा है कि एनएस से लगा दिया जाता। लेकिन क्या करें, उसका नाम अशोक नीरज गहलोत है, उसका नाम नीरज खान नहीं है, नीरज मोहम्मद नहीं है, नीरज अली नहीं है, वरना उन्हें एनएस से लगाने का आदेश अब तक तो आदित्यनाथ योगी की तरफ से आ गया होता। बड़ा सवाल आदित्यनाथ योगी की भूमिका पर भी है कि उनके राज्य में रूस की एक महिला के साथ अगर इस तरीके की दरिंदगी होती है और ये खबर इंटरनेशनली बनती है और उस पर उनकी खामोशी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। क्या वो एनएस से लगवाएंगे इस पर? क्या वो इस मामले में और सख्त कार्रवाई कराएंगे, या बस ऐसे ही रूटीन में जैसे एफआईआर दर्ज हुई आरोपी को पकड़ा जेल भेज दिया, या पूरे मामले में सख्ती से एक्शन करके महिलाओं के अंदर कोई सुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश करेंगे, या उन्होंने जो मिशन शक्ति चला रखा है वो ऐवे ही दिखावे को चला रखा है? होने दीजिए जो हो रहा है। कल को कह देंगे कि खुद ही तो साथ बैठ के दारू पी रहे थे, आपस में दोस्त थे, अब हमारे सामने ड्रामा कर रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है, लेकिन अपराध तो हुआ है ना। क्या सेना भी इस मामले में कोई एक्शन लेगी? एसएसपी तो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा रिटर्न में भेज दी है सेना के पास, जो भी आर्मी अथॉरिटी है उनके पास अपनी जो एफआईआर की कॉपी और तमाम रिपोर्ट, क्या वो कोई एक्शन लेगी? उनकी तरफ से भी अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। जो तमाम चीज़ें थी अभी तक समेट के आपके सामने रखी। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।